प्रमाण पत्र नहीं मिला। और आपको याद होगा, जो जीते सांसद हैं जब शपथ लेने गए थे तो हम लोगों ने क्या कहा था कि ये बेईमान है। लेकिन आपने वो भी देखा होगा, जब बेईमान कहा तो वो मुस्कुरा रहे थे उसमें शपथ लेते समय। तो आप समझ गए होंगे बात। ये हमारा जीता हुआ चुनाव इन्होंने बदल दिया। और सच्चाई है कि अधिकारियों ने बदला, सरकार के दबाव में बदला। इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। और हम ये जानते हैं, जहां जहां हमारे कार्यकर्ता और जनता मुस्तैदी के साथ खड़ी हो गई, वहां भारतीय जनता पार्टी परिणाम नहीं बदल पाई। इसलिए उपचुनाव है ये, इसमें गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जाने वाली सरकार के साथ कोई खड़ा नहीं होता। वो भी जानते हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की भी कुर्सी बदल जाएगी, छिन जाएगी। ये हमारे मुख्यमंत्री जी समाज में अंदर ही अंदर बारूद बिछा रहे हैं, लेकिन इनकी कुर्सी छीनने के लिए भी इनके पीठ नीचे नीचे सुरंग खोद रही है। ये जो बारूद बिछा रहे हैं इसीलिए बिछा रहे हैं कि उनकी कुर्सी भी खतरे में है। इसलिए अब कोई गड़बड़ी नहीं करने वाला है। ये चुनाव जीत का है, ये उपचुनाव संदेश देने का भी है 2027 का। हम आपको भरोसा दिलाते हैं। हमारे समाजवादी लोग जानते होंगे, अगर इन्होंने कभी विकास को लेकर के, काम और योजनाओं को लेकर के हमसे कभी कुछ कहा होगा, हमने पूरी ईमानदारी से यहां की जनता की मदद करने का काम किया है। आप न केवल उपचुनाव जिताइए, आप संदेश दीजिए 2027 में कि इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति चुनाव जीत करके सरकार बनाने जा रही है 2027 में। ये घबराए हुए लोग हैं बीजेपी के लोग, क्योंकि जब से ये चुनाव हारे हैं तब से इनकी भाषा बदल गई है, व्यवहार बदल गया है। पहले तो डरे हुए थे, लेकिन इधर जब मैं उनको सुनता हूं तो मुझे लगता है कि थोड़े हिले हुए भी दिखाई देते हैं। ये न केवल डरे हैं बल्कि हिल गए हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मदद करना, आप लोग मदद करो। उन्हें पता लग गया होगा कि ये चुनाव उनके हाथ से फिसल गया है। और 3 बार जो हमारा साथी बता रहा है, इसी तरह 3 बार फैजाबाद भी गए थे। 3 बार गए फैजाबाद, तमाम विकास की योजनाएं, तमाम जाने क्या क्या जानकारी दी उन्होंने। लेकिन जब उन्होंने इंटरनल सर्वे कराया तो पता लगा कि वो जीतने नहीं हैं और फैजाबाद से दोबारा हारना नहीं चाहते थे। इसलिए जहां 10 चुनाव होने थे, केवल 9 ही चुनाव हो रहे, 1 चुनाव उन्होंने टाल दिया। पहले फैजाबाद का चुनाव टाला, फिर 13 तारीख से 20 तारीख कर दिया चुनाव। ये टालने वाले चुनाव इस बार हार के जाएंगे, क्योंकि जनता इनके खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही है। इसलिए मदद करना सब लोग। बताओ, आधी आबादी तो मदद कर रही है, आप लोग भी मदद करना। और हम समाजवादी लोग कभी किसी का साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। आपने देखा होगा, जहां जिसके साथ रहे समाजवादी, हम समाजवादियों ने सम्मान देने का काम किया है। अगर कोई दल हमारे साथ गठबंधन में आया भी तो पूरी ईमानदारी के साथ हम लोगों ने उसका सहयोग, समर्थन और सम्मान बढ़ाने का काम भी किया है। ये अलग बात है कि कुछ लोग राजनीतिक परिस्थितियों में स्वार्थ के कारण हम लोगों को छोड़ के चले गए, दूर चले गए। लेकिन मनी मन वो भी जानते हैं कि कोई भी ज्यादा सहयोग और समर्थन और सम्मान बढ़ा सकता है तो वो केवल समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोग हैं। इसलिए मदद करिए आप लोग सहयोग करिए हमारा। और ये उपचुनाव ऐसा चुनाव है जिससे न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश में भी संदेश जाएगा।
इसीलिए आपने देखा है सब कामकाज छोड़ करके केवल उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं। और ये जो बटोगे और जो नारा दिया इन्होंने, ये नारा कहीं नहीं चल रहा है। हमारा साथी सही कह रहा है कि यहां पे आ रहे होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों ने मना कर दिया कि हमारे यहां प्रचार के लिए मत भेजो। वो तो आपने देख लिया होगा, वहां के नेता कह रहे हैं मत भेजो हमारे यहां, इन्हें वहीं रखो अपनी जगह पर। ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए बार बार भाग रहे हैं और इनके सहयोग समर्थन में भी कोई नहीं है, कोई समर्थन में नहीं है। इसलिए मदद करिए इस चुनाव में और साइकिल चुनाव चिन्ह को आप मदद करके डॉक्टर चारू कैन को अच्छे वोटों से जिता करके भेजना। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जब कभी भी सरकार में होंगे, हमारी प्राथमिकता किसान होगी, हमारी प्राथमिकता नौजवान होगी, हमारे किसानों की आय बढ़े और हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिले। उस दिशा में हम लोग उत्तर प्रदेश और देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। जब हमारा किसान और नौजवान मजबूत होगा, तभी हमारा समाज और देश मजबूत दिखाई देगा। हमें पूरा भरोसा है अपने यहाँ के लोगों पर कि इस बार डॉक्टर चारू को ऐतिहासिक वोट देकर के उन्हें विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। और हम आपको ये भी भरोसा दिलाते हैं कि हमें अगर मदद करनी पड़ेगी तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। वहीं हमें जानकारी मिली है कि हमारे अहेरिया समाज के लोगों का बहुत दिनों से पास आती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने दो, आप फोन करना जिलाधिकारी को, आपको ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा, आपका सर्टिफिकेट आपके गांव में बनवाने का काम हम लोग आने वाले समय में कराने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहे हैं। और धनगर समाज का भी हम लोग याद होगा साथियों को, ये समाजवादी पार्टी ने ही बनवाना शुरू किया था। धनगर समाज के याद होगा आप लोगों को, हम लोगों ने उन्हें सर्टिफिकेट बनवाने का काम शुरू कर दिया था। इस सरकार ने फिर रोक दिया। हम लोगों को मौका दीजिए, फिर दोबारा जैसे पहले सर्टिफिकेट बन रहा था उसी तरह का सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। मैं आज की सभा का पीड़िए का परचम